हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट आपको हेलोजन में दी गई है और यही आपको हाई बीम और लो बीम का यही काम करते हैं। क्योंकि टॉप मॉडल है ZXi तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको टॉइंग हुक की जगह मिलती है, इस तरफ आपको वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिए गए जो भी आपको हेलोजन में ही मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम की बढ़िया सी गार्निश, बढ़िया सी लाइन दी गई है और बीच में आपको मिलता है मारुति सुजुकी का लोगो। इस तरफ भी आपको वही सब चीजें मिलती हैं। नीचे आपको फॉग लैंप मिलता है, हेडलाइट मिलती है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हमारी नजर पड़ेगी ये सुंदर से जो इसके अलॉयज दिए गए हैं। ये किसी भी प्रकार के डायमंड कट या मशीन कट अलॉय नहीं है, नॉर्मल अलॉय हैं, ब्लैक कलर के अलॉय हैं। टायर आपको इसके अंदर 15 इंच के दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके ORBM की, जो कि आपको बॉडी कलर ही मिलता है। यहाँ पर आपको इसके अंदर एक इंडिकेटर मिलता है, जो साइड इंडिकेटर है उसके अंदर वो इसको यहाँ पे मिलता है। और ये इसका RBM है जो अंदर से ही कंट्रोल हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको एक सेंसर दिया गया है जिससे आप कार को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी जेब में अगर चाबी है यानी कि आपके पास है तो आप ये सब कर सकते हैं। डोर की तो पीछे की डोर में आपको नॉर्मल हैंडल दिया गया है और जो इसके डोर हैंडल है ना वो आपको बॉडी कलर में ही मिलते हैं, लेकिन 6 सेंसर मिलते हैं। नीचे आपको यहाँ पर आपको इसका एग्जॉस्ट मिलता है और यहाँ पर आपको इसका टॉइंग हुक मिलता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट में लगाने के लिए जगह दी जाती है और यहाँ पर इसका लॉक अनलॉक के लिए सेंसर दिया गया है जिससे आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मारुति का लोगो दिया गया है। यहाँ पर बढ़िया सी बैची में क्रोम के अंदर आपको सिलेरियो लिखा हुआ मिलता है। ये इसकी बैक लाइट है जिसमें ये आपको ब्रेक लाइट दी जाएगी। ये आपको इंडिकेटर मिलेगा। ये इसकी रिवर्स लाइट जो है वो आपको दी जाती है। डिफोकर और वाइपर आपको इसके अंदर मिलता है। टॉप मॉडल है इसलिए आपको डिफोकर भी इसके अंदर मिलता है और वाइपर भी इसके अंदर दिया गया है। ये इसकी हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है। बूट की बात की जाए तो बूट जो है आपको इसके अंदर 235 लीटर का बूट मिलता है। ये देखिए बूट के जो स्टड्स ना, ये जो हाइड्रोलिक स्टड्स है, कितने बड़े हाइड्रोलिक स्टड्स और बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेहतरीन दिए गए हैं। ये इसकी पार्सल ट्रे है जो कि हुक्स के साथ आती है। जैसे आप बूट को ओपन करोगे ये अपने आप पार्सल ट्रे ऊपर हो जाएगी। सीट की बात की जाए, रियर सीट की जो 60-40 स्प्लिट है, जैसे आप इससे अपना बूट जो स्पेस है उसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसका स्पेयर टायर दिया गया है जो कि यहाँ पर मिलता है आपको और ये कुछ इसकी एक्सेसरीज मिलती है। बूट की बात की जाए तो वेल्ड कवर दिया गया है। किसी भी तरीके से आपको ओपनिंग नहीं मिलती है। यहाँ पर दोनों तरफ देख सकते हैं आप। और लाइटिंग की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की आपको बूट में लाइटिंग नहीं मिलती है और ना ही कोई किसी प्रकार का हुक दिया गया है। लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट काफी है, इसमें सामान रखने और वापस उतारने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो वेल्ड कवर दिया गया है। अच्छी तरीके से इसे कवर किया गया है। अच्छा जो मटेरियल क्वालिटी है वो काफी बेहतर और अच्छी है। अब चलिए चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ। और रियर सीट जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। पहले बात कर लेते हैं इसके डोर ट्रिम की। डोर ट्रिम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर लीवर मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको एक वाटर होल्डर मिलता है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा स्पेस और दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल दी जाती है। और ये है इसकी फैब्रिक अपॉर्चुनिटी। जो सीट है वो आपको काफी वाइड मिलती है। जिसका थाई स्पॉट हम देख लेते हैं। थाई स्पॉट की बात करें तो थाई स्पॉट काफी अच्छा मिलता है और बाकी जो सीट है ना थोड़ी सी ऐसे उठी हुई है जिसकी वजह से आपको थाई स्पॉट में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हेडरेस्ट की बात की जाए जो आपको फिक्स्ड मिलते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको प्रॉपर यहाँ पे दिए गए हैं। बीच के लिए आपको एक 2 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है। स्पेस की बात की जाए तो वो हम इसके अंदर अभी बैठकर देख लेते हैं। कार को करते हैं बंद और आप एक बार देखिए बेहतरीन आपको इसके अंदर लेग रूम दिया गया है। आप अपने पैरों को अच्छे तरीके से फैलाकर बैठ सकते हैं और बेहतरीन आपको लेग रूम दिया गया है। हेडरूम के बाद इसके अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको एक परेशानी हो सकती है। इसके अंदर आप विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको इस तरफ यहाँ पर मिलते हैं। आर्मरेस्ट इसके अंदर नहीं मिलता और ना ही किसी प्रकार की चार्जिंग की कोई सुविधा यहाँ पर पीछे दी गई है। यहाँ पर आपको एक ग्रैप हैंडल यहाँ पे दिया गया है। एक ग्रैप हैंडल आपको यहाँ पर दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो ये है इसका बेहतरीन और ब्यूटीफुल डैशबोर्ड जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे जाकर करेंगे। अब बात करते हैं इसके फ्रंट रो की बात की जाए तो अगर आपके पास चाबी है तो आप इसे यहाँ से ही अनलॉक कर सकते हैं।
डोर ट्रिम की बात की जाए तो डोर ट्रिम जैसे आपने पीछे का जो डोर देखा था सेम टू सेम आपको वैसे मिलता है। यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है, कुछ स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर वाटर होल्डर, यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल दी गई है। सीट की बात की जाए तो सीट आपको एडजस्टेबल मिलती है, आपकी इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी सीट को आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं। यह है इसके 3 पेडल। और डेड पेडल की बात की जाए तो डेड पेडल ऐसे प्रॉपर तो डेड पेडल नहीं है, लेकिन आपको एक डेड पेडल दिया जरूर गया है। यहाँ पर इसके हेडलाइट के एडजस्टर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ और कंट्रोल्स। ये आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया है। ये इसके एसी का वेंट है। एसी वेंट की बात की जाए तो काफी खूबसूरत है और थोड़े जो इसका ये जो है ना हिस्सा, ये मतलब थोड़ा सिल्वरिश टाइप में आपको दिया गया है। सीट के थाई सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो थाई सपोर्ट है ना वो आप एक बार देखिए, कितना जबरदस्त आपको थाई सपोर्ट दिया गया है। इतनी जगह आपको आगे मिलती है, उसके बाद भी जो सीट है थोड़ी सी उठी हुई है, जिसकी वजह से आपको थाई सपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। हम बैठ गए हैं कार के अंदर और ऐसा है कुछ इसका लेआउट। यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि वही आपको हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल आप कह सकते हो, क्योंकि इस तरफ आपको MID भी दी गई है। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो किसी भी प्रकार से आपको किसी भी लेदर रैप्ड या नहीं मिलता उस प्रकार से। कंट्रोल्स आपको इसके अंदर जरूर दिए गए हैं। कंट्रोल्स आपको इसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन और इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं। 7 इंच के आपको इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर आपको टेलीफोनी के लिए कंट्रोल दिए गए हैं, फोन उठाने के लिए, काटने के लिए, म्यूट करने के लिए। ये मारुति का लोगो। एयरबैग आपको इसके अंदर 2 मिलते हैं और ये इसके है वाइपर के कंट्रोल और इस तरफ आपको मिलते हैं हेडलाइट के कंट्रोल। बाकी सब बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ग्लव बॉक्स, जो कि डिसेंट साइज में कह सकता हूँ। नोट बहुत बिग तो नहीं है पर डिसेंट कह सकता हूँ। ये इसकी 70 इंच की आपको यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है। पावर विंडो जो आगे के जो डोर्स उनके लिए जो पावर विंडो वो आपको यहाँ से मिलती है। डोर को अनलॉक लॉक करने के लिए भी आपको यहाँ पे ही बटन दिया गया है। साइड लॉक का फंक्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये आपको मैनुअल AC यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको मिलता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, जिससे आप अपने फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको USB टाइप दी गई है। यहाँ पर आपको एक ऑक्स का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 वाटर होल्डर दिए गए हैं और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके बाद आपको यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दिया गया है, लेकिन ये स्पेस चाहते तो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन इसे यूटिलाइज किया नहीं गया क्योंकि ये स्पेस जो है काम आ सकता था। इसके बाद जो इसका हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे दिया गया है और ये इसका IRBM है, जो कि मैनुअल ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ आपको एक मिरर दिया गया है और इस तरफ आपको किसी प्रकार का मिरर नहीं दिया गया और आपको इसके अंदर टिकट होल्डर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसकी लाइट दी गई है, जो कि हेलोजन में दी गई। यहाँ पर इसका आपको माइक दिया गया है। इस तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। पावर विंडो बटन आपको इस तरफ नहीं मिलते, पावर विंडो बटन आपको इस तरफ ही मिलते हैं। इस तरफ भी आपको पावर विंडो के किसी प्रकार के बटन नहीं मिलते हैं। गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। गाड़ी को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। इंजन हो गया स्टार्ट। ये इसका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपको हाफ एनालॉग या आप इसे डिजिटल हाफ डिजिटल भी आप इसे कह सकते हैं। ये आपको 7 इंच की इसकी म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले दी गई है, जिसका जो रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है। लैग नहीं करता किसी भी प्रकार से आपको इसके अंदर, और आप इसे चाहे तो ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसके एसी वेंट दिए गए हैं। एसी वेंट की बात की जाए तो जो इसका डिजाइन है ना वो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। बहुत जबरदस्त डिजाइन दिया गया है। ऐसे नॉर्मल किसी कार की तरह नहीं दिया गया है। इसके अंदर आपको क्रोम स्टिंट भी दिए गए हैं, जिससे आपको अच्छी कार में जब आप बैठोगे तो फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। मटेरियल क्वालिटी की बात की जाए, मटेरियल क्वालिटी जो है आपको बहुत बेहतरीन और अच्छी दी गई है। और अगर आप बात करो इसके फिट एंड फिनिश की, तो आपको पता है फिट एंड फिनिश की जो है आपको मारुति की गाड़ी की फिट एंड फिनिश हमेशा ही बेहतर और अच्छी दी गई। यहाँ पर आपको एक सिल्वरिश टाइप की एक फिनिश यहाँ पर दी गई है। अब चलिए इसको लेकर चलते हैं ड्राइव पर और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है और इंजन कैसा है। इंजन नॉइज की बात की जाए तो इंजन नॉइज कुछ खास है नहीं वैसे तो। वाइब्रेशन की बात की जाए तो वाइब्रेशन भी आपको बिल्कुल इसके अंदर नहीं मिलते। बात करते हैं इसकी हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग जो है ना इसकी बहुत ही शानदार जबरदस्त हैंडलिंग है। और सीटिंग पोजीशन की भी बात की जाए तो आपको बोनेट के जो एजेस है ना वो आपको अच्छी तरीके से दिखते हैं। सस्पेंशन की बात की जाए, सस्पेंशन जो है इसके अलग तरीके से कंपनी ने जो ट्यून किए हैं, जिससे इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है ना वो बेहतर हो गई है। सस्पेंशन आपको थोड़े जो इसके जो जैसे रोड पे कोई गड्ढा वगैरह होता है तो आपको वो अंदर इतने महसूस नहीं होते हैं, कब अंदर से निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। समझ लो कि
जो सस्पेंशन है ना इसके, गड्ढों को तो ऐसे नाश्ते में समझ लो खा जाते, इतने बेहतरीन सस्पेंशन है इसके। एसी की बात करी जाए, एसी भी बहुत ही बेहतरीन है, परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी आपको इसके अंदर एसी की परफॉर्मेंस आपको मिलती है।